तो हेलो मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। और भाई आप क्लास 8 से आप क्लास 9th में शिफ्ट करने वाले हैं। जो बच्चे क्लास 8 से 9th में शिफ्ट करने वाले हैं, आसान क्लासेस की तरफ से उनके लिए एक बड़ा धमाका बिग ऑफर है। तो आप ध्यान पूर्वक समझेंगे आपके लिए मैं क्या खुशखबरी लेकर आया हूं। आपके लिए आसान क्लासेस एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। जो बच्चे क्लास 8 से क्लास 9th में शिफ्ट हुए हैं, सुनेंगे ये किसके लिए है? झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए। जो बच्चे क्लास 8 से अब 9th में शिफ्ट हो गए हैं, वो उनके लिए मैं एक प्रयास बैच लेकर आया हूं क्लास 9th के बच्चों के लिए। प्रयास बैच में आपको क्या क्या मिलेगा? क्या ये क्लास फ्री में है या क्लास इसमें पैसे देने पड़ेंगे? क्या इसमें देना पड़ेगा आपको? इसमें क्या सिखाया जाएगा? कौन कौन से टॉपिक को कवर किया जाएगा? क्या इसको पढ़ लेने के बाद आपको और कहीं और जाने की जरूरत है या नहीं है? आपको इन सभी का टेंशन नहीं लेना है। बस इस वीडियो को देखें, स्किप ना करें। आपके लिए बड़ा धमाका ऑफर आसान क्लासेस लेकर के आया है। तो समझेंगे हमारे प्यारे बच्चे इस प्रयास बैच क्लास 9th जैक बोर्ड में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में जाकर हम लोग समझते हैं कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो देख पा रहे हैं हमारे प्यारे बच्चे, ये प्रयास बैच जो है वो क्लास 9th जैक के बच्चों के लिए है। तो आप लोग के लिए ये बैच आया तो एक बार क्लैपिंग कर दो, है ना, क्योंकि आप ही लोग के लिए बैच आया हमारे प्यारे बच्चे। तो समझेंगे हम लोग इस बैच में जिसका नाम है प्रयास बैच। आप याद रखेंगे इस बैच को मैंने नाम रखा प्रयास बैच। इसके पीछे का कारण है क्योंकि अभी तक आप सिर्फ और सिर्फ अच्छे से भाई पढ़ाई करते 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 आप क्लास 8 से अब 9th में शिफ्ट किए। और 9th जो है बाबू, वो आपके लाइफ का सबसे बड़ा क्लास है। अगर मैं आपको बतलाऊं, क्लास 10 से भी डिफिकल्ट माना जाता है क्लास 9th को। क्यों डिफिकल्ट माना जाता है उसके बारे में भी मैं आपको बतलाऊंगा। तो देख सकते हैं प्रयास बैच है क्लास 9th जैक बोर्ड के बच्चों के लिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के बच्चों के लिए, जो भाई अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर के, है ना, वो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, वो आप आसान क्लासेस से जुड़ेंगे। मैं आपको गारंटी के साथ बतला रहा हूं, इस बार आसान क्लासेस आपको एक बड़ा बिग ऑफर दे रहा है। क्या ऑफर दे रहा है आइए समझते हैं हमारे प्यारे बच्चे। तो सबसे पहले कुछ यहाँ पे रोड मैप समझेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 99% बच्चे, है ना, यही गलती करते हैं। 99% बच्चे यही गलती करते हैं। पहले रोड मैप समझ लीजिए। बेस्ट रोड मैप आपको मैं दे रहा हूं। क्या है रोड मैप? सबसे पहले होता है क्या है कि अभी आप सभी कोई, है ना, क्लास 8 से 9th में शिफ्ट कर गए होंगे। और हमारे प्यारे बच्चे, जो बच्चे क्लास 8 से 9th में शिफ्ट कर गए हैं और 9th क्लास में आ गए हैं, तो देखिए होता क्या है आपके साथ। ये 9th क्लास आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब आप 7 से या 6 से जब 7 में आते हैं ना, तो हमारे प्यारे बच्चे क्या होता है, आपके साथ बहुत बड़ा सिलेबस का चेंज नहीं होता, बस थोड़ा सा आपके ऊपर बर्डन बढ़ जाता है। लेकिन हमारे प्यारे बच्चे जब आप 7 से 8 क्लास में वापस से आते हैं, तो थोड़ा सा आपका जो दायरा है सिलेबस का थोड़ा सा ही बढ़ता है हमारे प्यारे बच्चे। लेकिन जब आप क्लास से 9th में जब जाते हैं, क्लास 8 से 9th में जाते हैं, तो देख रहे हैं कितना ज्यादा, है ना, सिलेबस बढ़ गया आपका। ये सिलेबस आपका ज्यादा बढ़ जाता है ना। तो देखो पहले होता है आपको यहां से यहां जंप करना थोड़ा आसान हो जाता है, यहां से यहां जंप करना थोड़ा सा और आसान हो जाता है। लेकिन ये जो बड़ा जंप होता है बहुत सारे बच्चे नहीं लगा पाते हैं। बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं यहीं पे। भाई मर जाना मतलब हार मान जाना। क्यों हार जाते हैं इसके पीछे का मैं आपको कारण बताता हूं। और आप जो बच्चे मेरे साथ शुरू से जुड़ेंगे वो लिख के ले ले, क्लास 9th उनके सभी क्लासों से सबसे अच्छा होगा। क्लास 8 आपका कैसा था जाने दो, क्या होगा उसमें जाने दो। लेकिन इस बार क्लास 9th में ये गलती नहीं करना है, क्योंकि आपका 9th से ही भाई आपका 10th, है ना, स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि 9th में जो बच्चा अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करता है, वो 10th में जाकर धोखा खाता है। तो हमारे प्यारे बच्चे 99% बच्चे यही गलती करते हैं। सबसे पहले गलती क्या करते हैं? सिलेबस को हल्के में लेना। सिलेबस को हल्के में ले लेते हैं शुरू से ही कि हाँ भाई पढ़ेंगे ना, सिलेबस कवर करेंगे ना। तो होता क्या है, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि क्लास 9th आसान है। नहीं भाई, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। है आसान, बहुत आसान है, रियली में आसान बहुत है। लेकिन हमारे प्यारे बच्चे होता क्या है, बहुत सारे बच्चे शुरू से ही मान लेते हैं कि क्लास 9th बहुत आसान है और पढ़ते नहीं है, इसलिए शुरू से पढ़ाई पर वो ध्यान नहीं देते। बाद में सिलेबस बहुत ज्यादा लगने लगता है
है ना। ऐसे ऐसे चीज आपके साथ जुड़ते हैं कि आपने कभी भाई उन सभी चीजों के बारे में, है ना, मतलब ऐसा कैलकुलेशन आपने नहीं करा होता है ना। ग्रेविटेशन में जब आप कैलकुलेशन करेंगे गुरुत्वाकर्षण में, तो आपको वहां पे, है ना, क्या कहते हैं, है ना, आंख नाक कान से बोलते हैं धुआं निकल जाना, वो धुआं धुआं हो जाता है बच्चा। कौन बच्चे धुआं धुआं हो जाते हैं? जो बच्चे हल्के में लेते हैं सिलेबस को, है ना, बहुत आसान समझ लेते हैं। आसान है, लेकिन आपको मैं पढ़ाऊंगा तब आसान आपको बना दूंगा। तो यहाँ पे पहला क्या है, सिलेबस को हल्के में नहीं लेना है। शुरू से सिलेबस को एकदम भाई, है ना, एकदम स्ट्रेटजी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ लगातार मेहनत करते रहना हमारे प्यारे बच्चे। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड काम क्या होता है, रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करना। बहुत सारे बच्चे क्या होता है, रेगुलर प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देते हैं, है ना। टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं, घर में आके कॉपी को वैसे रख देते हैं, है ना। भाई हम आपको ये सजेशन दे रहे हैं कि रेगुलर आपको प्रैक्टिस करना है क्लास 9th में, एकदम रेगुलर, है ना, ताकि आपसे 6 महीने बाद भी कोई क्वेश्चन पूछे तो आपके पास से भी 90% आंसर निकल जाए, ठीक ना। खासकर मैथ्स और साइंस में बच्चे सिर्फ पढ़ लेते हैं, बस पढ़ लिया। पढ़ने से क्या होगा भाई, आपने सीखा, हम आपको जब पढ़ाएंगे आप सीखेंगे, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कैसे मालूम चलेगा आपने कितना सीखा है। तो हमारे प्यारे बच्चे लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। तो यही मैं कह रहा हूं, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 99% बच्चे यही गलती करते हैं कि मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो कि मैथ्स में प्रैक्टिस सबसे जरूरी होती है। मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है भाई। हम लोग भी इसी बात को कहते हैं, अगर हम भी आज मैथ्स की प्रैक्टिस करना छोड़ देना हमारे प्यारे बच्चे, साल भर में हम लोग भी बहुत सारे कंसेप्ट को धीरे धीरे भूलते चले जाएंगे। क्यों? प्रैक्टिस मांगता है मैथ्स भाई, प्रैक्टिस मांगता है ना। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप सुने ना कि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते उतना ज्यादा आप परफेक्ट होते चले जाते हैं। आइए, तीसरा बच्चे गलती क्या करते हैं, नोट्स नहीं बनाना। नोट्स नहीं बनाना, मैथ्स का, साइंस का, हिंदी, इंग्लिश सभी का नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने से क्या फायदा होगा? नोट्स बनाने से ये फायदा होगा कि एग्जाम में ना तो टीचर आपके साथ रहता है, कोई टीचर नहीं। आपको लगता है हाँ हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, वीडियोस में दिखते रहेंगे आपको हमारे प्यारे बच्चे, लेकिन आप एग्जाम के टाइम में वीडियो देखेंगे, इतना आपके पास टाइम है नहीं। उस टाइम रिवीजन करना है। और रिवीजन कहां से करना है? तो नोट्स, आपको शुरू से नोट्स बनाते चलना है। कई स्टूडेंट सिर्फ किताब पढ़ते हैं, बस किताब पढ़ लिए, लेकिन अपने नोट्स नहीं बनाते। एग्जाम के समय रिवीजन में दिक्कत होता है। तो इसलिए हमारे प्यारे बच्चे क्या करेंगे, आप नोट्स बनाएंगे। आइए नेक्स्ट बात क्या है सुनेंगे, डॉट पूछने में शर्म करना। आपको इस सेशन में हमारे प्यारे बच्चे डॉट सेशन में मिलेगा। हर संडे को हम लोग क्या करेंगे, डॉट सेशन चलाएंगे। मैं आपके सामने लैब आऊंगा और आपसे क्वेश्चन आंसरिंग करूंगा। आपके साथ क्या डाउट है, नहीं डाउट है, आप हमारे से पूछ सकते हैं। तो स्कूल या कहीं भी कोचिंग जाते हैं बच्चे, है ना, तो कहते हैं कि डॉट पूछने में शर्म करना। ये शर्म नहीं करना, क्योंकि जो बच्चा जिंदगी में शर्माया है वो कभी भी सक्सेस नहीं कर पाया। इसलिए आपको शर्म नहीं करना। बेशर्म भी उस तरीके नहीं बनना जैसे मैं बोल रहा हूं, वैसा बेशर्म बनने की जरूरत नहीं है। मैं जो कह रहा हूं कि पूछने में हिचकिचाना नहीं है, शर्म नहीं करना है। बहुत से बच्चे डॉट क्लियर नहीं करते। अब डॉट कैसे क्लियर करोगे? आपके मन में प्रश्न आ रहा है, जो टीचर समझा रहा है उससे रिलेटेड आपके मन में प्रश्न आ रहा है, आप नहीं पूछ रहे, बहुत बड़ा गलती है। आपको पूछना है हमारे प्यारे बच्चे। एक छोटा डाउट आगे जाकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। मालूम मैंने कि छोटी सी चींटी जो है ना, भले हाथी को मार नहीं सकती लेकिन परेशान जरूर कर सकती है। तो यही चीज मैं कह रहा हूं, एक छोटा सा अगर आप, है ना, एक छोटा सा डॉट अगर नहीं पूछते ना, आगे चलकर यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। पांचवा गलती क्या करते हैं, अभी मैं आपको YouTube में ये चीज बतला रहा हूं, ये वीडियो बनाकर समझा रहा हूं। अब देखो बच्चे कितने शातिर होते हैं, अपने गार्जियन को, अपने पेरेंट्स को धोखा कैसे देते हैं। मोबाइल, YouTube का गलत इस्तेमाल करना। मोबाइल मांगते हैं कि हम पढ़ेंगे, मोबाइल में हम सर की वीडियोस देखेंगे, आसान क्लासेस में जो सर पढ़ा रहे हैं उनके वीडियोस को देखेंगे, लेकिन करते क्या हमारे प्यारे बच्चे, मोबाइल लेते हैं YouTube देखने के बहाने से, पढ़ाई के बहाने से, पढ़ाई के नाम पर मोबाइल तो खोलते हैं, है ना, लेकिन रील्स, कौन सा रील्स, इंस्टा, फेसबुक, है ना,
इन सभी रील्स में और सबसे ज्यादा टाइम एक्सपेंड करते हैं गेम्स में, जो कि हमारे प्यारे बच्चे क्लास 9th में नहीं करना है। आपको इन सभी चीजों को ध्यान देना है और इसमें बच्चे टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो ये काम आपको नहीं करना है। आइए समझते हैं। इसके बाद टाइम टेबल फॉलो नहीं करना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि टाइम टेबल को फॉलो नहीं करते। टाइम टेबल समझ में आ रहा है ना, जैसे कि आपको मालूम है कि सुबह में है ना 9:45 में या 9:30 बजे आपको स्कूल में पहुंच जाना है, ठीक ना। आप 10 बजे पहुंचेंगे, क्या स्कूल में आपको अलाउ करने को मिलेगा? क्या आपको वहां पे एंट्री मिलेगा? नहीं ना। तो उसी तरीके से आपका जो टाइम है, जैसे कि मैं वीडियो ऐसे 7 बजे अपलोड करूंगा, हमेशा 7, 7:10, 7:30 इसी के बीच में अपलोड आपको मिल जाएगा शाम में, ठीक है ना। शाम में वीडियो मिल जाएगा। और होगा क्या, आपको टाइम में शाम में पढ़ना है और आप करेंगे क्या, वीडियोस को नहीं देखेंगे, तो होगा क्या, एक बार में सोचेंगे तो बाद में देखेंगे ना, तो बहुत सारा वीडियो हो जाएगा। आप हर वीडियो को फिर नहीं देख पाएंगे, तो फिर क्लास छूटता चला जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि टाइम टेबल को फॉलो करना है ना, रेगुलर पढ़ना। बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन फॉलो ही नहीं करते। एक दिन बनाया है ना टाइम टेबल पूरा, कल जाकर तो फाड़ देंगे, भयंकर पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे कि पूछो मत। एक दिन में 20 घंटा का पूरा टाइम टेबल बना लिया। अब 20 घंटा को देकर के भाई सो जाते हैं, चल इसके बाद वाला हम फिर करेंगे। इस घंटा चला के चलो एक काम करते हैं, अब हिंदी का जो टाइम टेबल है इसको पढ़ेंगे, फिर कुछ काम में बिजी हो जाते। ऐसे करते 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 अपने आप को एक्सक्यूज मारते मारते, बहाना देते देते वो टाइम टेबल खत्म। फिर अगला दिन से वो टाइम टेबल फाड़ जाते हैं, फिर दूसरा टाइम टेबल स्टार्ट हो जाता है। तो भाई हमारे प्यारे बच्चे, टाइम टेबल फॉलो नहीं करना, आपको करना है। रेगुलर स्टडी हैबिट नहीं बनती आपको क्या करना है, टाइम टेबल को फॉलो करना है। इससे क्या होगा, आपका रेगुलर स्टडी हैबिट, मतलब ये कह रहे हैं कि आपको टाइम टेबल सेट करना है कि रात में 3 घंटा पढ़ना है तो 3 घंटा पढ़ना है, लेकिन रेगुलर। अगर 2 घंटे ही आप टारगेट बनाए हैं तो रेगुलर। 3 घंटा ऐसे आप रेगुलर का टारगेट बना लो, संडे रहे, मंडे रहे, ट्यूसडे, कोई भी दिन रहे, रेगुलर 3 घंटा पढ़ना है तो बस पढ़ना है, पर कंसिस्टेंट लगातार। देख लेना भाई, आपका डिसिप्लिन, आपका टाइम टेबल, आपका कंसिस्टेंसी आपके रिजल्ट तक पहुंचा देगा। ये आसान क्लासेस का गारंटी है हमारे प्यारे बच्चे। सबसे इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी को इग्नोर करना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं। भाई उसी से तो सारा कंसेप्ट निकला है हमारे प्यारे बच्चे, उसी से सारा कंसेप्ट निकला है और उसी को बच्चे इग्नोर कर देते हैं। एनसीईआरटी को इग्नोर करना, कुछ स्टूडेंट सीधे गाइड के चक्कर में रहते हैं। क्लास 9th 8 का गाइड निकलता है जिसमें से हेल्प लेने में कोई दिक्कत नहीं है हमारे प्यारे बच्चे, लेकिन उस पर डिपेंडेंट हो जाना ये बहुत बड़ी गलती है। कुछ स्टूडेंट सीधे गाइड या फिर शॉर्टकट ढूंढते हैं और एनसीईआरटी को और एनसीईआरटी को पूरा नहीं पढ़ते, सिर्फ गाइड को ही पढ़कर काम चला लेते हैं। लेकिन एग्जाम का जो बेस होता है वो एनसीईआरटी से होता है। आपका सारा क्वेश्चन कहां से आता है भाई, आपका सारा क्वेश्चन हमारे प्यारे बच्चे एनसीईआरटी से ही आता है। कहां से आता है, एनसीईआरटी से आता है, ठीक ना। तो इसलिए एनसीईआरटी को हल्के में नहीं लेना, इसको इग्नोर नहीं करना है, इसी को पढ़ना हमारे प्यारे बच्चे। और मैं एनसीईआरटी को पूरा 100% फॉलो करूंगा। आप फॉलो करो या ना करो, आसान क्लासेस एनसीईआरटी को दिलो जान से मोहब्बत करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे कुछ बच्चे हैं, ऐसा ऐसा फोटो हमारे बच्चे के साथ में बहुत सारे फोटो है ना। और मैं भी कुछ ही फोटो लगा पाया हूं यहाँ पे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे प्यारे बच्चे, आपको इस प्रयास बैच में मैथ्स, मैं जो आपको पढ़ाऊंगा हमारे प्यारे बच्चे, वो पढ़ाऊंगा मैथ्स, और साथ में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चे साइंस। मैथ और साइंस मैं पढ़ाऊंगा। कैसे मैथ्स पढ़ाऊंगा, एकदम जीरो से लिख के लो, जीरो से मैं पढ़ाऊंगा और आपको हीरो बनाकर छोड़ूंगा। एकदम जीरो से। 99% बच्चे क्या करते हैं, हमारी बातों को अच्छे से सुनते नहीं है। सुनेंगे हमारे प्यारे बच्चे बातों को, क्या मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, साइंस पढ़ाऊंगा। कैसे पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा। अगर मैथ्स का अध्याय का नाम जो आपके क्लास 9th में हमारे प्यारे बच्चे हैं, पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। शुरुआत ही आपका नंबर से होगा, मैथ्स का स्टार्ट नंबर। और बच्चा जो नंबर नहीं जानता है वो क्या ही पढ़ेगा भाई, जोड़ घटाओ जो नहीं जानेगा
क्या ही वो कैलकुलेशन कर पाएगा, क्या ही वो हल कर पाएगा प्रश्नों को। दूसरा चैप्टर हमारे प्यारे बच्चे है बहुपद। क्या होता है बहुपद, इनके विषय में हम लोग बहुत विस्तार से डिटेल में बात करेंगे, हर एक प्रश्न को करेंगे। तीसरा चैप्टर हमारे प्यारे बच्चे दो चरों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चौथा चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, जो कि आप जान रहे हैं ग्राफ वाला, क्लास 8 में ग्राफ वाला पढ़े होंगे ना, एक्स और वाई अक्ष। चैप्टर नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। यहीं से आपका ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाता है हमारे प्यारे बच्चे, ठीक ना। क्या नाम है, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। अगला चैप्टर है रेखा और कोण। क्या, रेखा और कोण, क्या होता है रेखा, क्या होता है कोण। इतना मीठा मैं पढ़ाऊंगा, इतना स्वादिष्ट खाना दूंगा कि आप बिना चाहे आप खाना को उठा के खा लेंगे। मैं ये भी करूंगा, खाना को आपके मुंह के अंदर डाल दूंगा भाई, यहीं बैठे बैठे आपके रूम तक मैं इस जो यहाँ पे जो नूडल्स बनाऊंगा ना, आपके घर तक पहुंचा दूंगा। बस आपको मेरा वीडियो देखना हमारे प्यारे बच्चे। 7 चैप्टर है त्रिभुज। क्या है, त्रिभुज। ये सभी कुछ पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। आप बस त्रिभुज में ये जानते हैं ना कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग आप जानते हैं कि 180 होता है, पर यहाँ रीजन जानेंगे क्यों 180 होता है, 180 क्यों होता है, इसको प्रूव भी करेंगे। शायद अगर आप प्रूफ करे होंगे तो और भी बहुत सारे इसमें कंसेप्ट है जो कि आपको जानना है, प्रूफ करना है, ठीक ना। इसके बाद चतुर्भुज के बारे में समझेंगे। 4 भुजा से बना आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। एकदम मीठा मीठा पढ़ेंगे हमारे प्यारे बच्चे, ठीक है। उसके बाद एक चैप्टर है इसमें, चैप्टर नंबर 9 वृत्त। क्या है, वृत्त, वृत्त सर्कल। एकदम पूरा बोले ना ज्योमेट्री को एकदम नस फाड़ कर पढ़ेंगे। नस फाड़ कर कहने का मतलब पूरा एकदम स्टार्ट ही करेंगे एकदम बेसिक से, और इतना हाई लेवल तक क्वेश्चन बनाएंगे ना कि आपको मजा आने वाला है। आपको मजा आने वाला, बस बने रहना है। आपको बहुत कुछ नहीं बतलाने वाला हो कि ये फ्री में मिलेगा या कैसे मिलेगा बैच, आपको ध्यान से समझना है। उसके बाद हमारे प्यारे बच्चे चैप्टर नंबर 10 हीरोन का सूत्र। हीरो भाई आएगा हमारे पास में, और हीरो वो कौन होंगे, हीरो आएंगे एक फॉर्मूला देंगे, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, क्या है बात करेंगे हम लोग, ठीक ना। तो यहाँ पे 10 चैप्टर हो गया, और भी चैप्टर है हमारे प्यारे बच्चे, समझते हैं। इसके बाद हम लोग 11 चैप्टर जो होगा वो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इस तरह का चैप्टर आप क्लास 8 में पढ़े हैं। वो घन घना भाई, आयतन वापस से रिपीट होने वाला है, मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब बने रहे ना आसान क्लासेस के साथ में। चैप्टर नंबर 12 सांख्यिकी। सांख्यिकी क्या होता है, सांख्यिकी बात करेंगे हमारे प्यारे बच्चे। स्टैटिक्स आइए। तो इस प्रयास बैच में हमारे प्यारे बच्चे सिर्फ मैथ्स ही नहीं मिलेगा, मैथ्स के साथ साथ बहुत बड़ा न्यूज है कि साइंस भी मिलने वाला है। और साइंस में तीनों सेक्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। इसलिए 99% बच्चे ध्यान देंगे हमारी बात को, आप लोग ध्यान नहीं देते भाई, समझेंगे। साइंस का अगर अध्याय का नाम आप लोग को बताएं, उससे पहले बताएं साइंस में 3 शाखाएं होती हैं, जिसमें से पहली शाखा होती है केमिस्ट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं रसायन विज्ञान। तो इस केमिस्ट्री में 4 चैप्टर है टोटल। पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्या होता है हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में पूरा हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। जब पदार्थ पढ़ लेंगे फिर जानेंगे कि जो हमारा आसपास है, ये आसपास के पदार्थ क्या शुद्ध है या नहीं है, प्योर है या इम्प्योर है, आप शुद्ध हो या नहीं हो, इसके विषय में भी बात करेंगे, ठीक ना। ऐसे आपको प्योर बनकर रहना है ना। मिलावट अपने अंदर नहीं रखना, अगर मिलावट रखोगे ना तो आप अपने परिश्रम से भागोगे, इसलिए मिलावट अपने अंदर नहीं करना। जितना ज्यादा अपनी पढ़ाई में मिलावट करोगे ना, उतना ज्यादा आप सक्सेस से दूर भागोगे। इसीलिए हमारे प्यारे बच्चे, आप मिलावट नहीं करोगे और सिर्फ किताबों से लगावट करोगे। जिस बच्चे ने किताबों से लगावट किया, उसने अपने सक्सेस से लगावट किया। हमारे प्यारे बच्चे, आगे हम लोग तीसरा चैप्टर यहाँ पे पढ़ेंगे, परमाणु और अणु। क्या होता है ये परमाणु, आप सभी को परमाणु बम के भी बारे जानते हैं, क्या होता है ये। यहाँ पे हम लोग परमाणु और अणु सीखेंगे, ठीक ना। एटम्स एंड मॉलिक्यूल। 4 जब परमाणु और अणु समझ जाएंगे, फिर हमारे प्यारे बच्चे समझेंगे
इन परमाणु और अणु की संरचना कैसी होती है, ये बने कैसे होते हैं, इसका आकार कैसा होता है, इसका स्वरूप कैसा होता है, ये दिखता कैसा है, इसके अंदर होते कौन कौन है, क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, क्या आपने उन्हें देखा है, बात करेंगे। इसके बाद केमिस्ट्री के बाद हमारे प्यारे बच्चे समझेंगे बायोलॉजी के ऊपर में। बायो क्लास 8 में बहुत कुछ आप लोग पढ़ के आए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत कुछ अच्छे अच्छे चीजें समझ कर आए हैं। यहाँ भी आपको इंटरेस्ट और मजा आने वाला है, बस थोड़ा लेवल ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे बायोलॉजी जिसको हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान, जीवन से जुड़ी बातों के बारे में, है ना, पेड़ पौधे जीव जंतु के जीव मतलब जीवन के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत कहते हैं। और पढ़ेंगे जीवन की मौलिक इकाई, सबसे पहला चैप्टर होगा, समझ लो कोशिका, जो क्लास 8 में पढ़े हैं। कोशिका कहते हैं ना किसी भी जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक, है ना, इकाई होती है। तो स्टार्टिंग से बेसिक से बात करेंगे। अभी मैं अगर कोशिका के बारे में बोलना स्टार्ट करूंगा ना तो क्लास खत्म नहीं होगा। चैप्टर नंबर 6 हम लोग बात करेंगे उत्तक, टिश्यू के बारे में। 7 नंबर चैप्टर होगा जीवों में विविधता। 8 चैप्टर प्राकृतिक संसाधन, इंग्लिश में मैं लिख रखा हूं हमारे प्यारे बच्चे, लेकिन आप लोग प्योरली, है ना, शुद्ध हिंदी पसंद करते हो इसलिए मैंने क्या कर रखा हमारे प्यारे बच्चे, सॉरी, हिंदी में ही पूरा लिख रखा हूं, क्योंकि इंग्लिश देखकर आप लोगों को डर लगता है। तो भाई इंग्लिश इसलिए यहाँ पे लिखा हो ताकि आप इसको देखो, कुछ कुछ वर्ड को रोज रोज सीखते जाओ, है ना, क्योंकि आज का जमाना एआई का जमाना है, और अगर आप इंग्लिश नहीं जानेंगे तो कहाँ चले जाएंगे हमारे प्यारे बच्चे, ठीक ना। 9 चैप्टर है खाद्य संसाधनों में सुधार, ठीक है। इतना पढ़ लेने के बाद फिर हम लोग आएंगे, हाँ ये तो भाई मेरा फेवरेट है, फिजिक्स मेरी जान है, मेरी आत्मसम्मान है, मैं इससे बहुत ज्यादा दिल से मोहब्बत करता हूँ भाई, फिजिक्स। और इसी में आधा से अधिक बच्चों का जान निकल जाता है क्लास 9 में, इसी में सब हाथ जोड़ते हैं, ठीक ना। तो भौतिक विज्ञान में स्टार्ट किया जाएगा सबसे पहले गति, और गारंटी लिख लो मैं पढ़ाऊंगा, और आसान क्लासेस बोल रहा है, आसानी से आपको खिला देगा। देखो पढ़ाई इतना आसान नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता है पढ़ना, इतना सबकी बस की बात नहीं होती है। देखो कहता तो सब कोई है कि हम पढ़ लेंगे, लेकिन सबको रेगुलर नहीं पढ़ सकता, है ना, पढ़ सकता है लेकिन पढ़ता नहीं है सभी को। पढ़ाई इतना आसान नहीं है हमारे प्यारे बच्चे। सबको कहते हैं कि सुबह हम दौड़ने के लिए जा सकते हैं, रनिंग करने के लिए जा सकते हैं, जा तो सकते पर जाते सभी कोई नहीं है। जिम बोलते सभी कोई कि रेगुलर जाएंगे, भाई जा तो सकते हैं पर रेगुलर जाते नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, जो रेगुलर जाता है उस चीज में, देखते हो ना, जो जिम जाता है रेगुलर उसका मसल्स बना हुआ रहता है, जो रनिंग करते हैं रेगुलर उनका बॉडी फिट रहता है हमारे प्यारे बच्चे, जो रेगुलर पढ़ते हैं वो स्ट्रांग रहते हैं पढ़ाई में हमारे प्यारे बच्चे। अब आपको देखना है कैसे रहना है, तो ठीक ना। तो गति के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद बल और गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर है चैप्टर 12 है गुरुत्वाकर्षण, चैप्टर 13 है कार्य और ऊर्जा, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि, क्या हमारे कानों की सुनने की क्षमता कहां से कहां तक है, कहां से स्टार्ट करते हैं कहां पे खत्म करते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हमारे कानों का सुनने की जो क्षमता है, बात करेंगे इसके ऊपर, बात बहुत विस्तार से बात करेंगे, बहुत कुछ दिल से निकल रहा है समझाने को, कैसे बताऊं मैं इस फीलिंग को, वक्त का इंतजार करो। बस इस जोश और इस उमंग को आप बरकरार रखेंगे। बस करेंगे क्या, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे हमारे प्यारे बच्चे, और जितने भी आपके खानदान रिश्तेदार परिवार में हर तक इस चैनल को पहुंचाएंगे। ये चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम फ्री में आपको YouTube पे ही क्लास देने वाला है। इसलिए हमारे प्यारे बच्चे आपसे नम्र निवेदन है कि इनको, इस वीडियो को पूरे हर जगह पे शेयर करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स को पूरा पढ़कर खत्म करेंगे। अभी ये तो नहीं प्यारे बच्चे, आपको क्या क्या मिलेगा इस ऑनलाइन क्लास में वो सभी मैं बताऊंगा, बस पेशेंस के साथ बने रहे। क्या क्या, सबसे पहले हमारे प्यारे बच्चे ध्यान देंगे एक बात आप, कि आपका क्लास जो 9th का जो एग्जाम होगा, फाइनल जो एग्जाम होता है हमारे प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है, जिसमें 1 मार्क्स के टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं, और कोई नेगेटिव मार्क नहीं होता है, सब
पॉजिटिव मतलब कि अगर आप गलती भी करते हो तो माइनस में नंबर नहीं आता है। तो 40 नंबर का आपको क्वेश्चन आएगा सिर्फ मैथ में। उसी तरीके से साइंस में 40 नंबर का, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी रहेंगे 40 नंबर के क्वेश्चन होंगे। सेकेंड, इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल एग्जाम, जो आपको स्कूल से 10 नंबर दिया जाएगा। किस चीज से? ईच सब्जेक्ट इंक्लूड्स एन इंटरनल असेसमेंट, जो स्कूल में होगा प्रैक्टिकल वगैरह, है ना, उन सभी से आपको कितना मिलेगा हमारे भाई साहब? 10 नंबर मिलेगा। तो यहां से 40, यहां से 10, टोटल जो आपका एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम जो आपका होगा टोटल, वो होगा हमारे प्यारे बच्चे 50 नंबर का। कितने नंबर का? 50 नंबर का। 40 का आप ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, 10 आपको स्कूल से देगा, है ना, और टोटल आपका 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है। इसके बाद हमारे प्यारे बच्चे, सपने देखने वाले बहुत हैं, सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले वही होते हैं जो रोज मेहनत करते हैं। फिर से सुनेंगे इस लाइन को, सपने देखने वाले बहुत हैं, रोज सपना देखते हैं, रोज सोचते हैं, लेकिन उन्हें पूरे करने वाले वही होते हैं जो रोज मेहनत करते हैं। क्या आप रोज मेहनत करने के लिए तैयार हो? अगर आप रोज मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आसान क्लासेस भी आपके साथ रोज मेहनत करने के लिए तैयार है। दूसरी बात, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता पूरा हर जगह पे धुआं कर दे। बस आपका नाम से समझ में आ जाए कि ये बंदा आ रखा है जिसने, है ना, पूरा शोर मचा के रखा है। इसलिए मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, हर गलियों में आपका ही नाम गूंजे और आपके साथ इस आसान क्लासेस का भी नाम गूंजे। हमारे प्यारे बच्चे, अब बात करेंगे कि जो आप लोग के मन में डिफरेंट टाइप का अलग अलग तरह का ख्याल आ रहा था कि इस बैच में सर आप हम लोग के लिए नया क्या लाए हैं, तो सुनेंगे हमारे बात को कि आपको इसमें क्या मिलेगा। पहली बात, हमारे प्यारे बच्चे, मैथ और साइंस का कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा। पूरा एकदम मैथ्स और साइंस को पूरा एकदम धज्जिया उड़ाकर पढ़ाया जाएगा हमारे प्यारे बच्चे। पूरा धज्जिया उड़ाने का मतलब फोड़ दिया जाएगा हर क्वेश्चन को। जब मैं पढ़ाऊंगा और आप फोड़ेंगे ना क्वेश्चन को, तब मजा आएगा, है ना। पूरे सिलेबस को आसान और कंसेप्ट, मतलब आसान तरीके से और कंसेप्ट के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद हमारे प्यारे बच्चे, चैप्टर वाइज लैब क्लास भी होगा हमारे प्यारे बच्चे। और सबसे ज्यादा आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, वो भी कहां पे? वो भी आपको इसी YouTube पे, हमारे प्यारे बच्चे, इसी YouTube पे। तो आप ताली बजाएंगे एकदम, ठीक है। उसके बाद आपको हैंड रिटन नोट्स, जी हाँ, हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, साथ में PDF का नोट्स। इन दोनों में कुछ भी, या तो भाई हैंड से लिखा हुआ नोट्स रहेगा आपके पास, मैं दूंगा, और या तो उसी को PDF बना करके मैं भेजूंगा। कहां पे भेजूंगा? तो भाई एक आपका आसान क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिलेगा। आप वहां पे ज्वाइन कर ले, ताकि जब भी मैं नोट्स और PDF को भेजूं तो आप फटक से वहां से डाउनलोड कर लेंगे हमारे प्यारे बच्चे, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आसान क्लासेस से आपको दिया जाएगा। उसके बाद हमारे प्यारे बच्चे, प्रैक्टिस क्वेश्चन। जी हाँ, इतना प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजूंगा कि आप बना करके मैथ और साइंस का हीरो बन जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा, वो भी आपके बोर्ड लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, है ना, जो कि इंपॉर्टेंट होगा हूबहू आपके बोर्ड एग्जाम से, ठीक ना हमारे प्यारे बच्चे। और इसमें आपको क्या मिलेगा, ध्यान देंगे, डॉट क्लियरिंग सेशन। जी हाँ, हर संडे को यही आसपास 7 से 10 बजे के बीच मैं कभी भी लैब आऊंगा आपके साथ, और आपके डॉट को मैं आपके साथ बात करके डॉट को आपका क्लियर करूंगा। आपके मन में जो भी, है ना, जो भी जिस तरह का भी ख्याल आएगा, मैं उसको लैब क्लास के थ्रू आपके डॉट को क्लियर करूंगा। दूसरा हमारे प्यारे बच्चे, उसमें हम लोग, है ना, एक सप्ताह में क्या किए, क्या नहीं किए, क्या कमी रह गया, क्या आप जो बताओगे कि सर आपको ये इंप्रूवमेंट करना चाहिए, ऐसे इस चीज का मौका आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी बातों का आज्ञा का पालन बिल्कुल किया जाएगा हमारे प्यारे बच्चे। तो लैब सेशन में हर संडे को 7 से 9 के बीच में हम लोग मिलेंगे हमारे प्यारे बच्चे। डॉट क्लियरिंग सेशन, स्टूडेंट के सभी डॉट को क्लियर किया जाएगा। बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, एग्जाम पैटर्न और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस किया जाएगा। तो
तो इस सेशन में आपको ये सभी चीज मिलेंगे, मैथ साइंस का कंप्लीट कोर्स, चैप्टर वाइज लैब और रिकॉर्डेड क्लास, आपको हैंड से लिखा हुआ नोट्स मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा, डॉट सेशन मिलेगा भाई, बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन स्पेशली कराया जाएगा। और जो बच्चे ऐसे भी होते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं एनटीएससी वगैरह का, उन सभी का आपका तैयारी करवा जाएगा। और दूसरी बात, आपको उस लेवल तक तैयारी करवाया जाएगा, जैसे कि होते क्या है, कल जाकर बच्चे है ना कंपटीशन में जाते हैं, कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन उन सभी चीजों को यहीं पे सिखाया जाएगा, छोटे छोटे ट्रिक्स वगैरह आपको बतलाया जाएगा, जो कि आने वाले फ्यूचर में आपके लाइफ और आपके कैरियर में काम देगा। तो ये है हमारा प्रयास बैच, और ये एक छोटा सा प्रयास आपके लिए बहुत बड़ा बनने वाला है। और हमारे प्यारे बच्चे, ये जो आपका बैच होने वाला है, ये जो बैच होने वाला है जिसका नाम है प्रयास बैच, क्लास 9 का, आप इस बैच को याद रखेंगे, प्रयास बैच। और ये जो बैच है हमारे प्यारे बच्चे, ये है 2026 से 2027 के लिए, है ना। तो इसी अच्छी खुशी के साथ एक स्माइली मैं बना देता हूं, है ना, ये आप लोगों के लिए ये बैच है। तो इसके लिए हमारे प्यारे बच्चे, है ना, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बस क्या करना है, हमारे साथ इस सेशन में जुड़ना है, और उम्मीद रखेंगे जब हम लोग इस सेशन को कंप्लीट कर देंगे एट द एंड में, तो आप, है ना, अपने ऊपर सलामी ठोकेंगे, है ना। और लास्ट में फिर हम लोग बात करेंगे कि अभी आप किस स्टेज में हैं और किस स्टेज में पहुंच जाएंगे। तो ठीक है हमारे प्यारे बच्चे, आप हमारे साथ प्रयास बैच में लगातार अब हम लोग मिलेंगे। आपको वीडियोस इस YouTube चैनल पे मिलते चला जाएगा, हमारे आसान क्लासेस पे। वीडियो का जो समय होगा 7 बजे के बाद इस चैनल पे, शाम के 7 बजे के बाद आपको इस चैनल पे वीडियोस देखने को मिलते चले जाएंगे। आपको क्या करना है, फोकस करना है और अच्छे से समझना है। दूसरी बात, एक बात और ध्यान देंगे, एकदम फुल डिटेल के साथ, विस्तार के साथ पढ़ाया जाएगा हमारे प्यारे बच्चे, है ना, जल्दबाजी में नहीं। एक होता है ना, बहुत बार टीचर करते क्या है, एक चीज को मैं बतला दे रहा हूँ, वन शॉट के नाम से आपको, देखो हम किसी के ऊपर कुछ भी नहीं कह रहे हैं हमारे प्यारे बच्चे, हमको किसी से कुछ भी कहना भी नहीं है। मैं पर्सनली ये मानता हूँ, वन शॉट के नाम से बच्चे को धोखा दिया जाता है। क्या धोखा दिया जाता है, वन शॉट में आप क्या ही सीख जाते हैं हमारे प्यारे बच्चे, हाँ मेन पॉइंट बहुत कुछ सीख जाते हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं, ऐसे टॉपिक होते हैं जिसपे बहुत अच्छे से उस पर बात किया जा सकता है। लेकिन वन शॉट में 1 घंटा में आप कितना कुछ सीख लेते हैं। हम लोग भी जब, है ना, अपने टाइम पे कोचिंग क्लासेस जाया करते थे, बिल्कुल जाते थे, तो उस टाइम पे हम लोग को एक ही चीज को बतलाने के लिए, 1-2 टॉपिक को समझाने के लिए काफी, है ना, काफी लंबा उसको समझाया जाता था, है ना, जिससे आज तक वो हमारे लिए बेनिफिट कर रहा है हमारे प्यारे बच्चे। तो इस प्रयास बैच में आपको बहुत विस्तार, बहुत डिटेल के साथ मिलेगा। 2026 से 27 का बैच है, तो ये आसान क्लासेस का प्रयास बैच है। तो मैं हूं अरबाज सर, जो कि आपके साथ आज से जुड़ा हूं और अंत तक आपके साथ रहूंगा। तो भाई, ये जो चैनल है, आपके जो रिश्तेदार, परिवार, जो भी दोस्त यार, अड़ोस पड़ोस में जो भी है, सबको शेयर कर दो, ताकि आपको यहाँ से, है ना, जो भी मटेरियल मिले वो उनको भी हेल्प हो सके। तो हमारे प्यारे बच्चे, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।